साहब आपसे शुरुआत कर रही हूं। जिस अंतरिम फैसले को मुस्लिम पक्ष सबसे बड़ी राहत मान रहा था, अब उसी अंतरिम फैसले को आधार बनाकर सड़कों पर उतरा जा रहा है। ये विरोध किसका करना चाह रहे हैं सड़कों पर उतरकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सलीम राज साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा फरमान जारी किया है कि मस्जिद विशुद्ध इबादत की जगह है। मस्जिद में कोई भी राजनीतिक बयानबाजी, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाएंगे और हम इसका स्वागत करते हैं। आज पाक पवित्र जुमे के दिन कुछ मस्जिदों में जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक काम हुए हैं, निश्चित रूप से वहां इबादत नहीं सियासत हो रही है और हम इसका विरोध करते हैं। अब अभी थोड़े दिन पहले जैसे ही कोर्ट का अंतरिम आदेश आया, ये कह रहे थे हमारी जीत हो गई है। अब ये फिर से विरोध में उतर आए हैं। यानी कि यदि आप हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग पढ़े असहमत, तो आपको बड़ी हंसी आएगी और आपको पता चलेगा ये सदा असहमत रहेंगे। यानी इनको केवल मोदी जी का विरोध ही करना है, इनको संघ का विरोध करना है, इनको कमल निशान का विरोध करना है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको केवल और केवल भारत और भारतीयता का विरोध करना है। जब कोर्ट ने इतना संतुलित फैसला दे दिया है और यह भी कहा कि सीईओ प्रयास किया जाए कि मुस्लिम हो। भारत की गंगा जमुनी तहजीब की आप बात करते थे तो 3 स्टेट में और 4 सेंट्रल में गैर मुस्लिमों को भी लेने की बात की गई। अब गंगा जमुनी तहजीब मजबूत हुई, दरगाहों में सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम ही जाते हैं और डोनेट भी करते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, हम जानते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि कलेक्टर के जो अधिकार हैं वो सीमित रहेंगे और कोर्ट के पास ही मुख्य न्यायाधीश के अधिकार रहेंगे। तो यह भी एक पॉजिटिव बात है। जब सारी चीजें पॉजिटिव निकल कर आ रही हैं, फिर भी यह विरोध करना केवल और केवल राजनीतिक विरोध दर्शाता है। हां, एक अच्छी चीज कोर्ट ने यह भी कही कि भाई कम से कम 5 साल जो इस्लाम का पालन करने वाला प्रावधान था, उस पर भी हम अस्थायी रोक लगाते हैं। यदि राज्य को लगता है तो वो कानून बना सकता है। अब इतना संतुलित निर्णय देने के बाद भी केवल और केवल राजनीतिक विरोध के लिए कि जी हमको बस मोदी जी का विरोध करना है, आंख बंद करके केवल तीर चलाना है और मुसलमानों को वर्गलाना है और फिर वही काम करना है जो सीए एनआरसी के समय हुआ और कई सारे मुस्लिम लड़के लड़कियों को भड़काया गया और वो सारे आज तक जेल में हैं। किसी ने कह दिया भारत तेरे टुकड़े होंगे, किसी ने कह दिया चिकन नेक आसाम को काट देंगे, किसी ने कह दिया कश्मीर की आजादी भारत की बर्बादी, और ये सारे अभी तक जेल में मौजूद है। ये इन मौलानाओं, मुफ्तियों से और पॉलिटिकल पार्टी तथा कथित जो धर्मनिरपेक्ष दल है, इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुसलमानों के रोजगार पर आप बात करिए, मुसलमानों की शिक्षा चिकित्सा पर बात कीजिए। ये उनको वर्गलाना, बहलाना, फुसलाना बंद कीजिए, क्योंकि आप राजनीतिक टूल बना चुके हैं मुसलमानों को। मोदी जी वास्तविक काम कर रहे हैं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मुस्लिम उलमा मुफ्तियों को दूर करना चाहिए था, मोदी जी ने किया। सीएनआरसी मुस्लिमों की तरफ से आना चाहिए था। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुस्लिम दानिश्वरों के तरफ से यह सुधार की बात आनी थी। कर रहे हैं मोदी जी। तो देखिए, अल्लाह हर शय पर कादिर है। मुसलमानों के हक में, भारत के हक में जो काम मुसलमान नहीं कर पाएगा, अल्लाह मोदी जी से करवा लेगा। अल्लाह है हर शय पर। ठीक, आसिम वकार साहब, अब आप मुझे समझाइए कि विरोध किसके खिलाफ किया जा रहा है? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार कुछ कर नहीं सकती है, अंतरिम फैसला आया है, फाइनल वर्डिक्ट अभी आना बाकी है, फिर सड़कों पर उतरकर ये किसका विरोध आप लोग करना चाह रहे हैं? देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड जो संस्था है, ये फैसला उसने लिया है। जिसको इस फैसले के साथ आना है वो आएगा, जिसको इसका विरोध करना है वो करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर न्यायालय द्वारा दिए गए किसी फैसले के से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो ये भारत का विरोध कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक जज ने अगर कोई फैसला दिया है या सरकार ने कोई कानून बनाया है, तो ये भारत का विरोध कैसे हो गया? मोदी का अगर विरोध करना भारत का विरोध है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, तो फिर नेहरू का विरोध करना भारत का विरोध करना क्यों नहीं है? फिर इंदिरा गांधी का विरोध करना भारत का विरोध करना क्यों नहीं है? भाई, मैं जानना चाह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री का विरोध करना भारत का विरोध है, तो जो बाकी के प्रधानमंत्री गुजरे उनका विरोध भी भारत का विरोध क्यों नहीं है? अगर न्यायालय का फैसला आ जाए और उसका विरोध किया जाए, तो इसको भारत का विरोध कहा जाए और कहा जाए कि साहब दुश्मन है देश के। तो बहुत से फैसलों का विरोध तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया, बजरंग दल के लोगों ने किया।
फिर उसको भी यही माना जाए? सीधा सा सवाल है मुसलमानों का। जब ये एक्ट आया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, तो मुसलमानों ने कहा हमें ये मंजूर नहीं है, मुकम्मल तौर पे मंजूर नहीं है, संशोधन की बात ही नहीं हुई है। मुसलमानों ने कहा कि हमें ये बिल ही मंजूर नहीं है। कुछ पॉलिटिकल हम इसका पार्टीज विरोध ने कर रहे कहा था साहब बस, हमने और अगर ये कहा मुसलमानों होता ने ये नहीं पॉइंट कहा गलत, ये पॉइंट था गलत, अपनी ये पॉइंट गलत। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैं को अपनी बात रखूं रज़ाकारों मैडम? वाली मैं आप किसी के पूरे बीच में बोलता मुसलमानों नहीं पर हूं। मत थोपिए। मैं माइक निकालूंगा और चला जाऊंगा उठ कर। अच्छा बोले बोले वकार साहब, बोले बीच में नहीं। चलिए अच्छा, बोलिए बोलिए, मत गुस्सा होइए। बोलिए बोलिए नहीं, वकार। मैं नहीं बोलता किसी के बीच में। नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा सर, बोले। चलिए मैं कान से माइक दीजिए। माइक निकालूंगा, एयरफोन निकालूंगा। बोले इतना बोले गुस्सा वकार मत साहब, होइए। आपका बोलिए। स्टैंड आज बड़ा जरूरी है, बोलिए। मेरा सीधा सीधा था कहना यह है मैडम, जी मेरा सीधा सीधा था कहना यह है कि आप कह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी में, मुसलमानों की प्रॉपर्टी में 3 हिंदू मेंबर हमने सीमित कर दिए और राष्ट्रीय वक्फ कमेटी में 4 कर दिए। क्यों कर दिए भाई? आपके किसी न्यास में मुसलमान हैं? किसी मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान हैं? किसी गुरुद्वारे में मुसलमान हैं? किसी जैन मंदिर में मुसलमान हैं? किसी क्रिश्चियन कमेटी में मुसलमान हैं? तो आप हमारे में क्यों आएंगे? मुझे सिर्फ एक बात बताइए हमें आसिम बर्दाश्त वकार नहीं सर। करेंगे आपका, हमें चाहिए ही नहीं है। आसिम वकार ना जी। हमें आपके न्यास में रहना आसिम है। वकार जी, मैं पहले सुनिए एक बार मैडम, क्लियर कर दूं। ना हमें आपके आप लोगों का न्यास में, विरोध मंदिर देश के ट्रस्ट में विरोध रहना है, ये यहाँ किसी ना हम ने अपनी नहीं जमीनों में कहा। आपको मैं बर्दाश्त एक बात करेंगे। सुनिए आप आसिम कुछ भी वकार कहती रहिए, मुझे साहब, मैंने नहीं सुनना आपकी बात को। मैंने बहुत सीधा सवाल आपसे पूछा था क्यों कि सुनिए आपकी विरोध बात? आप किसका करना चाह रहे हैं? कितने जहरीले मामला तो लोग हैं सुप्रीम ये। कोर्ट में है ना, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी अंतरिम फैसला आया है, अभी और सुनवाई होनी है, आपने अपना पक्ष रखना है। और इस देश में आसिम वकार साहब क्या सही है क्या गलत है, ये कौन तय करेगा? देश का संविधान तय करेगा। संसद से कानून आया, आपने नहीं माना, आप सुप्रीम कोर्ट गए। अब मामला अगर उच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, तो इंतजार करिएगा या सड़कों पर उतरकर प्रेशर बनाइएगा? इनका शब्द देखिए प्राची जी, इतने जहरीले, एक भी गैर मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरगाहों में सारे गैर मुस्लिम आते रहे, डोनेशन देते रहे, अच्छा, एक वो सेकंड, बर्दाश्त कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन वक्फ में बोले, बर्दाश्त नहीं बोले, करेंगे। वकार साहब बोले। भाई हमको आप रुकवा दीजिए। हाँ बोले बोले, रुक आपको लगता है कि दरगाहों में हिंदुओं को नहीं आना चाहिए, आप रुकवा दीजिए। आप ये आदेश पारित कीजिए, आप अपने क्या जागरूकता अभियान चलाइए। किसने आपको रोका है? आप ये जागरूकता अभियान चलाइए कि हिंदू जो है दरगाहों में पैसे मत दे, चंदा मत दे, चादर मत चढ़ाएं। आप तो यही चाहते हो देश की एकता अखंडता टूट जाए। बत्ती ना जलाएं। हम कौन आपको चाहते हैं रोक रहा है? वक्फ बोर्ड में भी आए और दरगाहों में भी आए। यदि दरगाहों में आते आप हैं, कुछ नहीं चाहते, आप खानकाहों में RSS के आते एजेंट हैं हैं, भाई। तो उनको वक्फ आप बेवजह बोर्ड में बातें भी कर रहे आना हैं चाहिए। चाहते। और जो आदमी अपनी कौम का नहीं है वो अपने देश का कभी नहीं हो सकता। अरे तुम देश के नहीं हो, जो फिर आदमी अभी अपने फिर परिवार रज़ाकारों का, वाली अपनी हिस्ट्री कौम में का, आ अपने जाओगे तो मजहब का कहीं नहीं बोलने है, लायक नहीं वो रहोगे। देशभक्त तो कतई नहीं हो सरदार सकता। इस वल्लभ बात भाई का पटेल ऑपरेशन दावा पोलो करता का हूं मैं। इतिहास बताऊंगा तो कौम का नहीं है, बात करते हो, वतन से गद्दारी करते हो, फिर प्राची जी को बीच में बोलना पड़ता है। एक ये बात- गद्दार कैसे तो है, एक- बताऊंगा एक- भी, एक- इनकी एक- समझ में आ एक- जाए। अच्छा कैसे रुकते हैं, हो सकता अच्छा है? रुकते हैं। 1947 में क्या आसिम किया था वकार इन साहब, लोगों ने? एक सेकंड मोहम्मद फैज साहब, देखिए कोई किसी पर पर्सनल टिप्पणी शो में नहीं करेगा। मैं यहाँ पर जफर इस्लाम साहब बैठे हैं, पार्टी बीजेपी से हैं, सरकार की बात वो रखेंगे। बस देखिए, मुझसे मैं किसी के बीच मुझे में आसिम बोलता नहीं, वकार मैडम। साहब, मैं आप ही के पास बात आऊं। सुन मुझे रहे हैं धमकी मेरी। दे रहे, मैं भाग अपनी जाऊंगा, बात चले यहाँ एक रखने आया हूँ। माइक निकाल दूंगा, निकाल बार दूंगा। बार मेरे सर के ऊपर आप बोलते जाएंगे तो जवाब मिलेगा।